आज वर्ग 10वां प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज़ दिया हुआ है, इसको किस तरीक़ा से हल करेंगे उसके बारे में चलिए देखते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 2, यानी सब क्या है 1 2 3, ये 3 कितने हैं 3 पद है, 1 2 3 4, इसमें कितने पद हैं 4, इसमें कितने 1 2 3 4, इसमें भी 4 पद है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने पद हैं 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने पद हैं 6। यानी इसका कहने यानी कह रहा है क्वेश्चन कि जो खाली है ना पद, इसको ज्ञात कीजिए कि यहाँ पे कितना भरा आएगा। यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे नहीं है, यानी प्रथम यानी पद नहीं मालूम है, तो यानी प्रथम पद कितना होगी, उसके बाद तीसरा पद यानी कितना होगी, हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यानी क्या, चलिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे हल करते हैं। 1 नंबर का लिखते हैं हल। प्रथम A1 कितना हो जाएगा 2, ठीक, पहला पद कितना हो गया 2, दूसरा पद क्या हो जाएगी, दूसरा पद यानी नहीं मालूम यानी क्या हो जाएगी वाट, और तीसरा पद कितना हो जाएगी A3 बराबर कितना हो जाएगी 26, ठीक, कितना हो जाएगी 26। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से हमको क्या करना है, इसका दूसरा पद ज्ञात करना है कि दूसरा पद कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख दिया प्रश्न से। अब यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, यानी क्या है तीसरा पद ना बोल रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं A + 2D बराबर 26 हम लिख देंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसीलिए A प्लस यहाँ पे चलिए डायरेक्ट लिखते हैं A3 बराबर कितना दिया है 26, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 26। यदि इसको हम हल करें तो यानी क्या होगी, इस तरह हम लिख सकते हैं, इसीलिए क्या होगी यानी तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगी 26, यानी हम इसको लिख सकते हैं A + 2D बराबर 26, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ का मान ज्ञात, यानी इसमें से क्या है चीज़ की मान ज्ञात हुई। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहले तो पद दे दिया है, यानी क्या करेंगे हम एक जगह क्या करेंगे 2 लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगी यहाँ पे A का मान कितना हो जाएगी 2 प्लस का प्लस 2D बराबर 26। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम साइड चेंज कर देंगे, यानी 2D बराबर क्या हो जाएगी 26, इधर प्लस में है, बराबर की साइड में क्या हो जाएगी -2, 2D बराबर क्या हो जाएगी घटाएंगे तो 24, ठीक। अब ये क्या करेंगे हम इसमें से भाग दे देंगे, तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यानी क्या हो जाएगी 24/2, इसको भाग देंगे कितना मरतबे कट जाएगी 12 मरतबे, यानी इसीलिए D के मान कितना आ जाएगी, इसीलिए D बराबर क्या हो जाएगी D बराबर 12, ठीक। यानी D के मान कितना ज्ञात हो गई 12। तब हम क्या कर सकते हैं दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं, नहीं दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे यही ना लिखेंगे A + D बराबर, यही ना हमको ज्ञात करना है, तो नहीं हम लिखेंगे इसलिए अब लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे इसीलिए A2 हमको क्या करना है, यानी दूसरा हमको पद ज्ञात करना है, यानी A2 बराबर लिखेंगे A + D, यही ना होगी, इसीलिए दूसरा पद हमको क्या करना है, पहला पद तो मालूम है, तीसरा पद मालूम है, हमको क्या करना है दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगी A + D हो जाएगी, तो हम A का मान कितना दिया हुआ है, A का मान 2 है, यानी A की जगह क्या हो जाएगी 2 प्लस D के मान कितना निकल गया यहाँ पे 12, यानी D की जगह क्या कर देंगे 12 कर देंगे, कितना हो जाएगी 14 हो जाएगी, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगी 14, हमारी क्या हो जाएगी यानी दूसरा पद हो जाएगी आंसर। यहाँ पे हम क्या लिख दे 14, ठीक। पहला का क्वेश्चन हल हो गया। उसी प्रकार देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं हल करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद नहीं दिया हुआ है, चौथा पद दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, इसी प्रकार इसको भी क्या करेंगे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन का हल। पहला पद क्या है हमको मालूम है, नहीं मालूम है, यानी क्या लिखेंगे वाट, क्या लिखेंगे वाट। इसमें देखिए क्वेश्चन है, इसमें मात्रा में आपको कम से कम 2 ठो पद देगा,
तभी आप क्या करेंगे, ज्ञात कर पाएंगे, नहीं तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। यानी 2 पद नहीं देगा तो क्या होगी, क्वेश्चन नहीं बन पाएगी। तो कम से कम क्या कर गए, इसमें 2 पद, यहाँ पे देखिए पहला पद दे दिया है, क्वेश्चन है ना 5 गो, इसमें देखिए तो कहीं एक पद दिया हुआ है, नहीं दिया है। कम से कम 2 पद इसमें देगा। तो इसमें 2 पद दिया हुआ है, यानी प्रथम पद इसमें क्या है, दूसरे का नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद क्या है, दिया हुआ है, यानी A2 इसमें कितना दिया हुआ है, A2 कितना है 13। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर 13। अब उसके बाद देखिए इसमें तीसरा पद दिया हुआ है, यानी A3 नहीं दिया है, A3 हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी वो क्या हो जाएगी, वाट। और इसका चौथा पद दिया हुआ है, यानी चौथा पद कितना दिया हुआ है, A4 कितना दिया हुआ है, 3, यानी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए पहला पद नहीं मालूम है, दूसरा पद मालूम है, तीसरा पद नहीं मालूम है, चौथा पद मालूम है। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट सेकंड बना सकते हैं ना, लिखेंगे प्रश्न से, ठीक। इसीलिए क्या हो जाएगी, A2 बराबर कितना हो जाएगी, 13। A2 बराबर हम क्या 13 लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, यानी क्या हम लिखेंगे A प्लस दूसरा पद यानी D बराबर क्या हो जाएगी, 13। इसको हम समीकरण फर्स्ट नाम दे देंगे। समीकरण क्या करेंगे, हम फर्स्ट नाम दे देंगे। ये तो प्रश्न से हो गया, क्या लिखेंगे हम, पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब इसके बाद देखिए ये तो पहला, यानी इसमें एक पद है, एक पद क्या है, A दिया हुआ है, यानी लिखेंगे पुनः प्रश्न से, इसीलिए क्या हो जाएगी, A4 बराबर कितना हो जाएगी, 3। तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3, यानी कितना है, दूसरा पद, यानी दूसरा समीकरण इसको मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड जब ज्ञात हो गई, तो आप लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज यानी अध्याय 3 में, समीकरण फर्स्ट से सेकंड यानी किसी से हम क्या करते हैं, A का मान ज्ञात करते हैं। इसमें 2 दिया है, इसमें क्या करेंगे हम, किसी A का मान, A या D का मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर बहुत बच्चा को समझ में नहीं आता कि सर हम समीकरण फर्स्ट को सेकंड में से घटाएं या समीकरण फर्स्ट को सेकंड में से घटाएं। आप किसी में से घटा सकते हैं, पर बच्चा सबका ये डाउट होता है, सर यहाँ पे हम घटाएं ही क्या, क्यों यहाँ पे जोड़ क्यों नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत बच्चा का डाउट होता है कि सर समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर आखिर यहाँ पे हम घटाएं क्यों। बहुत बच्चे को दिक्कत होती है कि आखिर सर यहाँ पे हम घटाएं क्यों, यहाँ पे हम जोड़ क्यों नहीं सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इसीलिए यहाँ पे लिखे हम घटाने पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या इसमें से क्या होती है, कम से कम एक चीज़ का मान हमको ज्ञात करना हो, या A का मान ज्ञात हो या D का, हमको क्या करना है, किसी एक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे भी क्या है, प्लस, यानी घटाने के लिए इसीलिए लिखा गया है क्योंकि क्या कम से कम एक का मान ज्ञात हो। यानी यहाँ पे लिखते हैं यदि जोड़ने के लिए, तो यानी क्या किसी का मान ज्ञात होगी, नहीं होती, लिखे घटाने के लिए क्या होगी, इसलिए क्या होगी, हमारी कट जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखा गया है, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट कितना है, A प्लस D बराबर कितना है, 13 लिख देंगे। और समीकरण सेकंड कितना है, A प्लस 3D बराबर 3। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखे हम घटाने पर क्या होती है, चिन्ह चेंज हो जाती है, यानी जहाँ क्या होगी, प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ का चिन्ह है, प्लस का। अब यहाँ पे देखिए घटाने के लिए लिखे, यदि जोड़ने के लिए लिखते क्या चिन्ह चेंज होती, चिन्ह चेंज नहीं होती, नहीं घटाने में सिर्फ क्या होती है, चिन्ह बदलती है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, घटाना है, तो क्या होगी, हमारी चिन्ह चेंज होती है। यदि वही लिखते जोड़ने के लिए, तो यानी किसी एक में माइनस रहती ना, तो अब लिखते हम क्या, जोड़ने के लिए। यहाँ पे देखिए किसी में माइनस है, नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, घटाने पर। घटाने पे क्या होगी, चिन्ह चेंज हो जाएगी, यानी प्लस, यहाँ पे प्लस छुपा है तो क्या हो जाएगी, माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगी, कट जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल। अब इसके माइनस 3D में से D घटाएंगे, कितना होगी, -2D बराबर। अब यहाँ पे देखिए
13 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगी 10। डी के मान कितना हो जाएगी -10/2। भाग देंगे कितना मरतबे, डी के मान कितना आ जाएगी -5, इसीलिए डी बराबर क्या हो गई -5। अब यहाँ पे देखिए डी के मान हमारी ज्ञात हुई, तब हम क्या करेंगे, अब किसी समीकरण फर्स्ट या सेकंड में किसी भी में भी हम मान डी का रख सकते हैं, जिसमें हमको हल्का लगे उसमें हम क्या करेंगे, डी का मान रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, चलिए हम लिखते हैं समीकरण, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में। यहाँ पे देखिए डी का मान आखिर क्यों रख रहे हैं, डी का मान हम इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारा ए का मान ज्ञात हो। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है यहाँ पे, ए प्लस डी बराबर कितना है 13, यानी लिखेंगे हम ए प्लस, यानी इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए ए प्लस डी बराबर 13, तो यहाँ पे ए प्लस डी बराबर 13, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ हमको क्या करना है, मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए ए का मान हमको क्या करना है, रख देना है, कि क्या चीज़ का मान ज्ञात करना है, ए का, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी ए प्लस डी का मान कितना है -5, यानी डी। अब यहाँ पे देखिए प्लस का प्लस, ठीक, डी का मान कितना है -5, यानी हम लिखेंगे -5 बराबर 13। अब यहाँ पे देखिए ए, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, चिन्ह का गुना करेंगे, सबसे पहले प्लस में माइनस से गुना क्या होगी, -5 बराबर 13। ए बराबर कितना हो जाएगी 13, माइनस में बराबर की साइड है, इन क्या हो जाएगी प्लस, यानी प्लस कितना हो जाएगी 5, यानी ए बराबर क्या हो जाएगी 18, इसीलिए ए बराबर कितना हो गई 18। ए का मान कितना ज्ञात होगी हमको 18, ए का मान ज्ञात होगी। अब यहाँ पे देखिए जब डी ज्ञात हो गई, ए ज्ञात होगी, तो हमको कोई पद ज्ञात करने में दिक्कत है, तो नहीं दिक्कत है, यानी इसमें कौन सा पद हमको ज्ञात करना है, यानी प्रथम तो पद हमको मालूम चल गया कितना है 18। अब हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, मात्रम तीसरा पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पे हम लिखेंगे अब प्रश्नानुसार, ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार यानी हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद ज्ञात करना है, यानी लिखेंगे हम ए प्लस 2d, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a2, इस तरह हम लिखते हैं a3 बराबर क्या लिखेंगे हम a प्लस 2d। हमको क्या करना है, यही ना ज्ञात करना है, इसको हम ज्ञात कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए का मान कितना निकला हुआ है, ए का मान 18, यानी एक जगह पे क्या हो जाएगी 18 प्लस का प्लस 2 का 2। अब यहाँ पे देखिए डी का मान कितना ज्ञात हुआ है -5, तो डी की जगह पे क्या हो जाएगी -5, 18 प्लस में माइनस से गुना करेंगे क्या होगी -5 दूना 10, यानी क्या हो जाएगी 8, यानी हमारी क्या हो जाएगी आंसर। यानी तीसरा पद कितना आएगा हमारा 8, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 नंबर में लिख देते हैं। प्रथम पद कितना आ गया, प्रथम पद कितना है यहाँ पे देखिए 18, यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। और यहाँ पे देखिए तीसरा पद कितना हो जाएगा, पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद कितना हो गया 8, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 8। 2 नंबर क्वेश्चन हो गई। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में प्रथम पद दिया हुआ है, हमको क्या करना है दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है और चौथा पद इसमें दिया हुआ है। हम क्या बताएं आपको, इसमें क्या करेगा कम से कम 2 पद देगा, ठीक, और बोल देगा और सब पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब 3 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्या दिया, पहला पद दिया हुआ है, यानी लिखेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट हल। पहला पद कितना हो जाएगी 5, और दूसरा पद हमको क्या है मालूम नहीं, यानी लिखेंगे हम a2 बराबर वाट, और तीसरा पद भी हमको नहीं मालूम है, यानी a3, यानी तीसरा पद भी क्या हो जाएगा वाट, और चौथा पद हमको मालूम है, यानी हम लिखेंगे a4 बराबर
क्या लिखेंगे हम A4 बराबर, इसका हम यदि पूर्णांक तोड़ दें 9 दूनी क्या हो जाएगी 18, क्या हो जाएगी 19। पूर्णांक हम किस तरह तोड़ते हैं यहाँ पे देखिए, क्या है 9 पूर्णांक 1/2। पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है, इसको क्या किया जाता है गुना कर दिया जाता है, इसको क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। क्या हो जाएगी 9 दूनी 18, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगी 19/2, यानी इसका कितना आ जाएगा 19/2। यानी हम क्या लिखेंगे 19/2, ठीक। यानी चौथा पद कितना हो गई 19/2। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें हमको क्या करना है, समीकरण है तो फर्स्ट यानी ए का मान हमको ज्ञात हो गई, और चौथा पद तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से, ठीक, प्रश्न से लिखेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, इसीलिए लिखेंगे A4 बराबर कितना है 19/2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A + 3D बराबर 19/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसका तो हो गया, यानी इसको हम समीकरण चाहे तो सेकंड भी नाम दे सकते हैं, चलिए इसको समीकरण हम सेकंड नाम दे देते हैं, ठीक। और इसका नाम यानी A1 मालूम है, यानी फर्स्ट इसका नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से, अब लिखेंगे प्रश्न से हो गया, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब क्या करेंगे समीकरण सेकंड में ए का मान रखने पर हम क्या लिखेंगे, अब समीकरण सेकंड में ए का मान रखने पर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए समीकरण सेकंड में हमको क्या करना है, ए का मान, समीकरण सेकंड कितना है A + 3D बराबर कितना है 19/2, यानी हम लिखेंगे A + 3D बराबर 19/2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए का मान हमको क्या है मालूम है, ए का मान कितना है 5, यानी एक जगह क्या हो जाएगी 5 + 3D बराबर 19/2। अब इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी माइनस का चिन्ह हो जाएगी, यानी हम लिखेंगे 3D बराबर 19/2, प्लस में है बराबर के इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगी -5। इसके बाटा में कुछ नहीं, बाटा में हम 1 मान लेते हैं। 3D बराबर 2, 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगी 2, 2 में 2 से भाग देंगे कितना मरतबा कटेगी 1 मरतबा, जब 1 में 19 से गुना करेंगे क्या होगी 19, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 2 में 1 से भाग देंगे कितना मरतबा कटेगी 2 मरतबा, जब 2 में 5 से गुना करेंगे क्या होगी 10 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 3D बराबर 19 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगी 9/2, ठीक। अब हमको क्या करना है, D के मान ज्ञात करना है, यानी 9/2, यानी इसके बाटा में 1 है, यदि क्या है गुना में उल्टा करेंगे यानी क्या हो जाएगी भाग, यानी क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। 3 से 3 क्या हो जाएगी 9, यानी 3 मरतबा कट जाएगी, यानी D के मान कितना ज्ञात होगा 3/2, इसीलिए D बराबर क्या हो जाएगी 3/2। अब यहाँ पे जब हमको D के मान ज्ञात होगी तो हमको क्या करना है, इसमें कौन पद ज्ञात करना है, दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करने में कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं यहीं पे इसका, यहाँ पे D के मान ज्ञात होगी तो अब इसमें देखिए कौन पद हमको ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है और तीसरा पद ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक, लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार हमको क्या करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, यानी इसीलिए हम लिखेंगे A2 बराबर क्या हो जाएगी दूसरा पद ज्ञात करने, यानी क्या होगी 1 कम हो जाती है ना, यानी लिखेंगे हम A + D लिख देंगे, यानी दूसरे पद के लिए, यानी क्या हो जाएगी A + D, हमको ही नहीं ज्ञात करना है। ए का मान कितना ज्ञात हुआ है हमको, ए का मान कितना है 5, यानी एक जगह हम क्या कर देंगे 5 प्लस का प्लस। अब यहाँ पे देखिए D के मान कितना है, D के मान 3/2, यानी D की जगह क्या हो जाएगी 3/2। अब इसका हम क्या करेंगे बाटा पर का जोड़ कर देंगे, यानी देखिए 5 के बाटा में कुछ नहीं, यानी बाटा में हम 1 मान लेंगे 1, ठीक। 2 1 का एलसीएम कितना होगा 2, 2 में
1 से भाग देंगे कितना मरतबा कटेगा, 2 मरतबा। जो 2 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगी 10, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह। 2 में 2 से भाग देंगे कितना मरतबा, 1 मरतबा। 1 में 3 से गुना करेंगे क्या होगी 3। अब इसको जोड़ेंगे 10 और 3 क्या आ जाएगी 13, 13 10 और 3 13, 13 बटा कितना हो जाएगी 2। अब इसका यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो 13 बटा 2 भी आंसर लिख सकते हैं। इसको आप पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। यानी पूर्णांक में तोड़ने के लिए क्या कीजिएगा, आप भाग दे दीजिएगा ठीक। अब भाग देंगे कितना मरतबा कटेगा, 6 दूनी 12, यानी क्या हो जाएगी 1। आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 6 पूर्णांक 1 बटा 2। आप इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं क्या हो जाएगी, इसका दूसरा पद कितना हो जाएगा, दूसरा पद यहाँ पे हम चलिए इसको लिख लेते हैं। दूसरा पद कितना हो जाएगी 6 पूर्णांक 1 बटा 2, यानी दूसरा पद हमको क्या हो गई, ज्ञात हो गई। यानी हम यहाँ पे लिख देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे दूसरा पद कितना हो जाएगा 6 पूर्णांक 1 बटा 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 पूर्णांक 1 बटा 2। और चलिए दूसरा पद तो ज्ञात हो गया। अब इसके बाद कौन सा पद हमको ज्ञात करना है, तीसरा पद। तो चलिए यहाँ पे फिर लिखते हैं तीसरा पद लिखेंगे। इसीलिए तीसरा पद हमको ज्ञात करना है, यानी a प्लस, डायरेक्ट यहाँ पे चलिए लिखते हैं a3 बराबर हम लिखेंगे a प्लस 2d लिख दें। यानी हमको तीसरा, यानी जो भी पद हमको ज्ञात करना होगा उसमें से क्या करेंगे, हम एक कम करके लिख देंगे। यानी तीसरा पद हमको ज्ञात करना है, यानी क्या कर दिए a प्लस 2d कर दिए। यानी मान लो हमको कोई भी पद ज्ञात करना हो, क्या करेंगे हम a प्लस उसमें से क्या करेंगे, एक घटाकर क्या करेंगे, लिख देंगे। यानी हमको क्या हो गई यहाँ पे। अब तीसरा पद हमको ज्ञात करना है, ए का मान तो हमको मालूम है, ए का मान हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ए का मान कितना है 5, यानी एक जगह क्या हो जाएगी 5, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, 2 का 2। डी के मान कितना है 3 बटा 2, यानी डी के जगह पे क्या हो जाएगी 3 बटा 2। 2 से 2 क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो कितना बच जाएगी 5, प्लस यहाँ पे देखिए एक मर्द, यानी 1 हो जाएगा गुना 3, 5 प्लस 3 में 1 से गुना करके क्या हो जाएगी 3, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 8। यानी कितना हमारा तीसरा पद कितना मालूम चला 8। यानी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तीसरा पद क्या हो जाएगी 8 ठीक। यानी तीसरा पद हमारा कितना आ गया 8, यानी क्या हो गई 1 2 3 नंबर क्वेश्चन बन गई। और उसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें देखिए क्या दिया है, प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद नहीं दिया है, पांचवा पद नहीं दिया, पर इसमें क्या है छठा पद दिया है। यानी जो भी क्वेश्चन होगा ना उसमें क्या करेगा, मात्रा में आपका 2 पद देगा और उसके बाद बोलेगा बाकी सब पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रथम पद कितना है a1 माइनस 4 दिया हुआ है। दूसरा पद हमको नहीं मालूम है a2, यानी क्या है वाट, यानी हमको जानकारी नहीं है। तीसरा पद भी हमको नहीं मालूम है a3, ये भी क्या हो जाएगी वाट। चौथा पद भी हमको नहीं मालूम है a4 बराबर क्या हो जाएगी वाट। और पांचवा पद भी हमको क्या है नहीं मालूम है, यानी लिखेंगे यहाँ पे a5 बराबर ये भी क्या हो जाएगी वाट। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी नहीं मालूम है, पर इसमें क्या है छठा पद हमको मालूम है। यानी छठा पद कितना दिया हुआ है a6 बराबर 6, यानी छठा पद हमको मालूम है, यानी क्या हो जाएगी a बराबर a6 बराबर 6। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम प्रश्न से लिखेंगे। इसीलिए क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसीलिए a6 बराबर 6 है यहाँ पे। तो हम इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं ना, a प्लस 5d बराबर 6। इसको समीकरण हम फर्स्ट नाम दे देते हैं ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब लिखेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अब पुनः प्रश्न से हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः प्रश्न से या डायरेक्ट इस तरह लिख देते हैं। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 में d का की ये क्या है
ए का ना मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, ए का मान कितना दिया है -4, यानी सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण हम फर्स्ट लिखेंगे ए प्लस 5d बराबर 6। ए का मान कितना है, ए का मान -4, यानी एक जगह क्या हो जाएगी -4 प्लस 5d बराबर 6। बराबर के इस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगी, माइनस में तो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, यानी लिखेंगे 5d बराबर 6, प्लस में उस साइड माइनस में इस साइड जगह क्या हो जाएगी +4, 5d बराबर क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। d के मान कितना आ जाएगी 10 बटा क्या हो जाएगी 5, भाग देंगे 2, यानी इसीलिए क्या हो जाएगी d के मान कितना आ जाएगी 2, इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगी 2। d के मान कितना ज्ञात हो गई 2। अब हम क्या करेंगे, जब d के मान ज्ञात हो गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए समीकरण क्या है, सेकेंड का मान नहीं मालूम है, समीकरण यानी दूसरा पद नहीं मालूम है, तीसरा पद नहीं मालूम है, चौथा पद नहीं मालूम है, पांचवा पद नहीं मालूम, इसलिए हम क्या, तो यहाँ पे डी के मान ज्ञात हो गया, हमको क्या करना है पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो चलिए हम इसको पद को ज्ञात करते हैं। तो पद हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे, तो इसमें हमको कौन कौन पद ज्ञात करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दूसरा पद हमको ज्ञात करना है, इसीलिए a2 बराबर हमको क्या करना है, दूसरा पद ना ज्ञात करना है, a2 बराबर क्या हो जाएगी a प्लस d हो जाएगी। a का मान कितना है, a का मान -4, यानी कि जगह क्या हो जाएगी -4, प्लस का चिन्ह प्लस का। d का मान कितना है 2, यानी कि d जगह क्या हो जाएगी 2, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगी -2, यानी दूसरा पद कितना हो जाएगी, दूसरा पद यानी क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो यानी क्या करेंगे यहाँ पे -2 लिख देंगे, ठीक। और उसी प्रकार क्या करेंगे हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे, दूसरा, उसके बाद क्या करेंगे हम तीसरा पद लिखेंगे, यानी इसीलिए फिर क्या हो जाएगी a3 बराबर a प्लस 2d, नहीं ना होगी, लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, a का मान 2 है ना, -4 है ना, तो एक जगह क्या हो जाएगी -4 प्लस का प्लस 2, d के मान कितना है 2, यानी d पे क्या हो जाएगी 2, -4 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगी, यानी 4 प्लस -4 प्लस 4 क्या हो जाएगी 0, यानी कट जाएगी। तो यानी तीसरा पद कितना होगा, यहाँ पे तीसरा पद कितना हो जाएगी 0। और हमको क्या करना है, चौथा पद ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए चौथा पद हमको ज्ञात करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद हमको ज्ञात करना है, चौथा पद हमको क्या करना है ज्ञात करना है, यानी लिखेंगे फिर इसीलिए a4 बराबर क्या हो जाएगी a प्लस 3d हो जाएगी, a प्लस 3d। a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान -4 है, तो एक जगह क्या हो जाएगी -4 प्लस का प्लस 3, d के मान कितना है 2 है ना, यहाँ पे d के मान 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 लिख देंगे, -4 प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, 3 दूनी क्या हो जाएगी 6। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगी, इसका मान 2 हो जाएगी, यानी चौथा पद कितना निकल गया 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चौथा पद में 2 हो जाएगी। और पांचवा पद हमको क्या करना है ज्ञात करना है, यानी पांचवा पद नहीं ना है, यानी इसको भी हमको क्या करना है, इसीलिए लिखेंगे फिर a5 बराबर क्या हो जाएगी a प्लस 4d, यही ना होगी। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं ज्ञात करते हैं, यानी क्या हो जाएगी a का मान कितना है -4, तो -4 प्लस का प्लस 4, d के मान कितना है 2, तो यानी 2, -4 प्लस 4 दूनी क्या हो जाएगी 8, यानी क्या हो जाएगी 4। इसका मान कितना आ जाएगा, यानी पांचवा पद कितना आएगा 4, यानी यहाँ पे क्या करेंगे 4। यहाँ पे देखिए ना 4 -4 -2 0 2 4 6, यानी क्या है सब सीरियल क्रम से, यानी समान क्या हो रही है घट रही है, यानी क्या हो जाएगी हमारी आंसर हो गई। और इसी प्रकार देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद नहीं दिया हुआ है, चौथा पद नहीं दिया हुआ है, पांचवा पद नहीं दिया हुआ है, छठा पद दिया हुआ है। इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ पद ज्ञात करना है। तो चलिए 5 नंबर का हम क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे 5 नंबर का हल करते हैं। प्रथम पद
A1 नहीं मालूम है, वाट। दूसरा पद हमको मालूम है A2 कितना है 38। तीसरा पद हमको नहीं मालूम है A3 वाट। चौथा पद हमको नहीं मालूम है A4 बराबर वाट। पांचवा पद हमको नहीं मालूम है A5 बराबर क्या हो जाएगी वाट। छठा पद हमको मालूम है A6 बराबर क्या हो जाएगी -22। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या हो जाएगी, प्रश्न से। प्रश्न से A2 बराबर कितना दिया हुआ है 38। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 38 समीकरण। इसको हम फर्स्ट बना देंगे, ठीक। समीकरण फर्स्ट। और क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। इसीलिए क्या हो जाएगा पुनः प्रश्न से। देखिए यहाँ पे क्या छठा पद दिया हुआ है ना, छठा पद कितना है -22, यानी लिखेंगे हम यहाँ पे। इसीलिए A6 बराबर -22। A प्लस 5D बराबर क्या हो जाएगी -22। समीकरण इसका सेकंड नाम दे देते हैं, हो गई यहाँ पे। अब चलिए इसको क्या करते हैं, हम किसी एक का मान हम ज्ञात करते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड जब भी बनाते हैं इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए A और D है, यहाँ पे भी क्या है A है D है, तो इसमें से हम क्या करेंगे किसी एक का मान ज्ञात करेंगे, या A का मान ज्ञात करें या D का मान। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे क्या है D है, यहाँ पे क्या है 5D। तो इसमें से क्या होगी, हमको सहज होगी क्या चीज़ का मान ज्ञात करना, D का। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर। यहाँ पे लिखेंगे हम अब समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर। अब बहुत बच्चे को समझ में नहीं थी, आखिर सर समीकरण फर्स्ट से सेकंड को क्यों घटाएं, आखिर यहाँ पे हम घटाएं ही क्यों, यहाँ पे हम जोड़ क्यों नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए घटाने का यही कारण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह, पर घटाने में क्या होता है चिन्ह बदल जाती है, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस तो क्या हो जाएगी माइनस, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगी कट जाएगी, क्या होगी हमारी डी का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, तो यहाँ पे देखिए हम देखिए क्या फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर आप यहाँ पे समीकरण 2 में से भी घटा सकते हैं, समीकरण आपको जिस तरह से मन करे उस तरह से आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है समीकरण फर्स्ट कितना है A प्लस D बराबर कितना है 38। यहाँ पे लिखेंगे हम A प्लस D बराबर 38। और दूसरा समीकरण कितना है A प्लस 5D बराबर कितना है 22 ना दिए गए, हाँ यहाँ पे क्या होगी 22। यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 5D बराबर A प्लस 5D बराबर माइनस कितना है 22, तो -22 से जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे में से घटाने पर, नहीं घटाने पे क्या होती है चिन्ह बदल जाती है। यहाँ पे देखिए प्लस छिपा हुआ तो क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ पे प्लस तो क्या हो जाएगी माइनस, पर यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगी प्लस, यानी जो चिन्ह रहेगी क्या इसके विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगी कट जाएगी। अब यहाँ पे देखिए -5D में से D घटाएंगे तो कितना होगी -4D होगी, यानी -4D बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 8, यानी कितना हो जाएगी 60 ना होगी 60 हो जाएगी। यदि इसको हम कटा दें यानी 60/4 कर दें, यानी कितना हो जाएगी डी के मान कितना हो जाएगी 15 मरतबा कट जाएगी, यानी डी बराबर कितना हो जाएगी -15। इसीलिए डी बराबर क्या होगी -15। अब तो डी के मान ज्ञात हो गई हमको, उसके बाद क्या करना है, जब डी का मान ज्ञात हुई तो हम क्या करेंगे, अब ए का मान ज्ञात करेंगे। ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या यहाँ पे देखिए डी के मान ज्ञात किए, उसके बाद हम ए का मान कहाँ ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको पद ज्ञात करना है। तो पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या ए और डी का मान ज्ञात होना चाहिए। पद के लिए क्या होती है ए प्लस, हमको मान लो कि कोई पद ज्ञात करना है 99 पद ज्ञात करना है, यानी क्या हो जाएगी
88 डी। यानी इसमें क्या ए और डी हमको मालूम होता है तो हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। यानी हम क्या डी का तो मान मालूम हमको चल गई, पर हमको क्या करना है ए का मान चाहिए हमको ज्ञात। यानी क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट या सेकंड में क्या करेंगे किसी में भी हम डी का मान रख देंगे तो क्या होगी हमारी ए का मान ज्ञात हो जाएगी। तो रही बात यहाँ पे कि डी का मान किस में रखें, या आप चाहे तो ए में भी रख सकते हैं डी में भी रख सकते हैं, पर आप कोशिश कीजिएगा ए कि सबसे हल्का देखिए मान किसका है, ए का मान है कि डी का मान। तो हमको तो हल्का मान क्या है ए का है, तो हम लिखेंगे समीकरण एक में 1 में डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है ए प्लस डी बराबर 38 ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस डी बराबर 38। ए का मान क्या करना है हमको ज्ञात करना है, यानी ए प्लस का प्लस डी का मान कितना है यहाँ पे देखिए -15, यानी क्या हो जाएगा डी की जगह -15 बराबर क्या है 38, तो 38 ठीक। अब यहाँ पे देखिए प्लस का प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या है प्लस और माइनस से, प्लस में माइनस से गुना करेंगे क्या होगी माइनस, यानी माइनस की चिन्ह यहाँ पे हो जाएगी 15 बराबर 38। यदि इसका हम साइड चेंज कर दे, बराबर के इस साइड कितना है ए -15 है, इधर क्या है 38 है, बराबर के इस साइड यदि इसको भेज दें यानी 38 माइनस में बराबर के उस साइड क्या हो जाएगी +15। ए का मान कितना हो जाएगा जोड़ देंगे तो 8 5 13, यानी क्या हो जाएगी 53, यानी ए का मान कितना ज्ञात हो गई हमारे 53। यानी प्रथम पद हमको कितना मालूम चल गया 53, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए का मान कितना हो, यानी प्रथम पद कितना हो गया 53, यानी पे क्या हो जाएगी 53 ठीक। और हमको क्या ज्ञात करना है तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद और पांचवा पद। अब हमको कोई भी पद ज्ञात करना हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमको पद ज्ञात करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, पहला ए चाहिए हमको, उसके बाद क्या चाहिए डी, उसके बाद कोई भी पद होगा तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बस इसमें दूसरा कुछ नहीं है। तो हमारा तो ए का मान तो मालूम ही चल गया, डी का मान मालूम ही चल गया, अब कितना भी पद दे दे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे। कौन सा पद हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे तीसरा पद ज्ञात करना है, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे तीसरा पद, इसीलिए A3 बराबर क्या हो जाएगी A + 2D, यही ना होगी, इसको लिख देंगे। यानी ए का मान कितना है, ए का मान 53, यानी ए की जगह क्या हो जाएगी 53 + 2, डी का मान कितना है -15, यानी डी का क्या हो जाएगी -15, 53 प्लस यहाँ पे देखिए क्यों नहीं हो प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस में माइनस होने क्या होगी -15 दूना 30, यदि इसको घटाएंगे तो यानी कितना हो जाएगी 22 ना होगी कि 23 हो जाएगी, यानी तीसरा पद कितना आ जाएगा 23। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं तीसरा पद कितना हो जाएगी 23, तीसरा पद 23 ठीक। और उसके बाद जब तीसरा पद ज्ञात होगी उसके बाद कौन सा पद हमको ज्ञात करना है चौथा पद, यानी लिखेंगे फिर इसीलिए A4 बराबर क्या हो जाएगी A + 3D, ये ना होगी। यानी जितना पद हमको ज्ञात करना है उसमें से हम क्या करेंगे एक कम कर देंगे, A + 3D। ए का मान कितना है 53, ए की जगह पे क्या हो जाएगी 53 + 3, डी का मान कितना है -15, तो -15। अब यहाँ पे देखिए 53 प्लस में माइनस से गुना करेंगे क्या होगी -15 तिहाई 45, यदि इसको हम घटाएं तो कितना हो गई 3 में से 5 घटाएंगे घटेगा एक दाना लेंगे कितना हो जाएगी 13, 13 में से 5 जाएगी क्या हो जाएगी 8, यानी चौथा पद कितना मालूम हमको चलेगी 8, यानी यहाँ पे लिख देंगे हम चौथा पद क्या हो जाएगी 8। और हमको क्या ज्ञात करना है पांचवा पद, तो चलिए इसको अब क्या करते हैं पांचवा पद भी यहाँ पे हम क्या करते हैं ज्ञात कर देते हैं, इसीलिए A5 बराबर क्या हो जाएगी A + 4D, यही ना होगी A + 4D, A + 4D ठीक। अब यहाँ पे A का मान कितना दिया हुआ है 53 हो जाएगी प्लस 4 गुना 15 के मान कितना है, डी का मान कितना है -15 53 प्लस में माइनस से गुना क्या होगी -15 × 4 60, यानी इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगी -7 आंसर आ जाएगी।
यानी पांचवा पद कितना निकल जाएगा, -7, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी -7, हमारी क्या होगा आंसर। यानी 3 नंबर क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन बन गया। अब चलिए देखते हैं अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन।